जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी शब्दों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। अगर आप हिंदी शब्दों का अंग्रेजी बनाना सीख जाते हैं तो आप उत्तर भारत ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ पर भी अंग्रेजी में कोई स्थान का नाम, जगह का नाम और कुछ भी का नाम लिखा होगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप यह सीख लेते हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाना और अंग्रेजी से हिंदी बनाना, तो आपको ज़िंदगी भर यह काम देगा। और चीज़ें भले काम आए ना आए, मगर यह आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाला है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि और जगह यह इस प्रकार से न मिले जैसे हम बता रहे हैं। अब एक एक मात्रा की अंग्रेजी बनाकर हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे अंग्रेजी बनाते हैं, हिंदी भी कैसे पढ़ते हैं, उसमें आप सीख जाएंगे। उसी के साथ साथ देखिए, इसमें लिखा है जौ। इसे क्या कहते हैं? जौ। जौ पढ़ने पर अ आ रहा है। नौ, नौ पढ़ने पर अ आ रहा है। क, नौ, क पढ़ने के बाद क्या आ रहा है? अ। नौ पढ़ने के बाद अ। क पढ़ने के बाद अ। क, ट, ह, ल। आप सुनिए, देखिए क्या आ रहा है। तो इसमें क्या लगा है? सभी में अ का मात्रा लगा है। तो अंग्रेजी बनाने के लिए ज हो गया। ज की अंग्रेजी क्या होती है? जे। मगर इसमें अ छुपा हुआ है, इसमें अ का मात्रा छुपा हुआ है, इसलिए इसमें ए लगा देंगे। ज अ आ रहा है, मगर आखिरी वाले अक्षर में अगर अ आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं अधिकतर। तो जे ए ज हो गया, फिर इसका केवल यन लिख देंगे तो हो जाएगा जन। जन। क। अब पढ़िए क, तो इसका के अ आ रहा है इसलिए ए। नौ अ आ रहा है, अंतिम में के। अंतिम वाले में अगर अ का मात्रा रहता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अंतिम वाले में अगर अ का मात्रा रहता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ये अंग्रेजी में एकदम रट लीजिए। क अ आ रहा है तो ए लगा देंगे। ट अ आ रहा है तो ए लगा देंगे। ह यच होता है मगर अ आ रहा है तो ए लगा देंगे। अंतिम में ल है तो यल। अंतिम वाले में अगर अ का मात्रा है तो उसमें ए नहीं लगाते हैं। इस प्रकार हम कहीं भी कितनों भी बड़ा हो, अचरज, खटमल, इस प्रकार के शब्दों को भी आप अंग्रेजी बना सकते हैं। अब दूसरा है आ का मात्रा। आ की मात्रा में पहले देखिए र है, उसमें आ का मात्रा लिखा है। क्या हो गया? रा। आ हो गया। आ का मात्रा एक खड़ी पाई, उसकी अंग्रेजी ए। र का हो गया आर। र का क्या हो गया? आर। एक खड़ी पाई का ए। फिर म का हो गया एम। अभी हम बोले हैं कि अंग्रेजी में बनाते समय अगर कोई भी अक्षर लास्ट में है, एकदम अंतिम में, उसमें अ आ रहा है ना, उसमें अ आ रहा है लास्ट में, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ये हो गया राम। ऐसे तो इसमें राम भी रहता है तब भी अंग्रेजी उसकी ए होती है। ये परिप्रेक्ष्य के अनुसार आप देखना, पहचानना जान जाएंगे। राम तो कोई नाम वगैरह होता नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया? राम। कामना किसका होता है? के। एक खड़ी पाई का देख लीजिए ए। म हम बोले हैं ये बीच में है, अंत में नहीं है। म तो अ आ रहा है तो हो गया हमें ना, यन। अब देखिए अंत में आ आया है तो ए लगाएंगे, आ नहीं आता तो हम लोग ए न लगाते, तो हो गया कामना। ऐसे कमना भी पढ़ सकते हैं, मगर कमना कोई नाम नहीं होता है, कामना नाम होता है, इसलिए इसका हो जाएगा हिंदी कामना। और इसकी अंग्रेजी के ए एम ए यानी। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ताते पर जो बड़े लोग होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, छोटे बच्चे धीरे धीरे सीख जाएंगे। अ हुआ।
अ चाहे ए वाला अ हो, चाहे इसमें अ छुपा हुआ हो ना, उसकी अंग्रेजी ए होती है। तो और इसके बाद अ के बाद कुछ नहीं आ रहा है, अ ही ना पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं लगाते हैं, अ हो गया। ऐसा नहीं कि इसमें भी अ आ रहा है तो ए लगा दे, फिर नहीं, जितने भी स्वर हैं उसकी अंग्रेजी यही होती है, उसके बाद कुछ नहीं लगाते हैं। अगर ये स्वतंत्र रूप में हो तो इस रूप में। र, र की अंग्रेजी आर, आ का मात्रा है तो ए, ध है तो डी एच, इसकी अंग्रेजी देख लीजिएगा, उसमें ध अ आ रहा है इसलिए ए, ना, आराधना। तो अ का मात्रा और आ का मात्रा की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं ये हम सीख लिए हैं। आप भी इस प्रकार के शब्द लेकर बनाइएगा, अगर बनाकर कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर जो गलत होगा सही होगा हम चेक करके उसको बता देंगे। कोई नहीं समझ में आएगा तब भी आप कमेंट में जाकर कहेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसकी अंग्रेजी, आप इसकी अंग्रेजी बनाकर बता दीजिए, बना दीजिए तो मैं बना दूंगा कमेंट सेक्शन में ही। अब देखिए, अब है लिखा है दीन, तो द है, अंग्रेजी में हमेशा मात्रा बाद में ही लगता है। हिंदी में देखिए मात्रा ये क्या है, छोटी ई का मात्रा है तो द के पहले लग गया है, छोटी ई की मात्रा क के पहले, मगर अंग्रेजी में मात्रा हमेशा बाद में ही लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे डी, द का लिखेंगे डी। अब देखिए छोटी ई का मात्रा एक खड़ी पाई उल्टा उड़ाई का आई लिखेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में मात्रा हमेशा कब लिखते हैं, बाद में। ये हो गया दिन। अब देखिए किसान, अंग्रेजी में मात्रा कब लिखते हैं, बाद में। तो क पर छोटी ई का मात्रा लगा है तो पहले लिख दीजिए के, क का, छोटी ई का मात्रा आई, और स का हो गया यस, एक खड़ी पाई, आ का मात्रा मतलब ए, आ की मात्रा की अंग्रेजी ए, फिर नौ। अभी हम बोले हैं कि अंग्रेजी में अगर अ की मात्रा लगा हो या कोई मात्रा नहीं लगा, अ आ रहा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। न आया देखिए नहीं लिखे हैं। अब देखिए किसान हो गया, किसान, के आई एस ए एन, किसान। अब कहीं भी अंग्रेजी में लिखा होगा तो आप किसान पढ़ेंगे या किसान ना, धीरे धीरे समझ जाएंगे, अच्छा किसान लिखा होगा यहाँ पर। हो गया दिशा, तो पहले लिखते हैं अंग्रेजी में हमेशा द में छोटी ई का मात्रा है तो पहले द लिखेंगे, छोटी ई का मात्रा लगाएंगे, अंग्रेजी में मात्रा हमेशा बाद में लगता है तो डी आई हो गया दी सा। द का देख लीजिए डी होता है, इसका होता है यस एच, और एक खड़ी पाई का ए, तो हो गया ये दिशा। इस प्रकार इस प्रकार के भी शब्द आप बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में आप अंग्रेजी हिंदी लिखिएगा, उसका अंग्रेजी बना दिएगा, हम चेक करके बताएंगे कौन सही है कि कौन गलत है। अब आगे बड़ी ई का मात्रा, बड़ी का मात्रा है, पहले देखिए क लिखा है, इसमें मात्रा लिखा, अब ये मतलब क लिखा है, अ आ रहा है, फिर छोटी नहीं, क में छोटी का मात्रा लगा है तो क्या हो गया, की हो गया। अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो के डबल ई, की। अभी ल है, अंतिम में अ आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो की ल। कीमत, की लिखा है तो क में छोटी ई का मात्रा लगा है, बड़ी ई का मात्रा, तो क्या हो जाएगा डबल ई, फिर एम, मो है, मो बीच में अंत में नहीं, इसमें ए लग जाएगा, फिर अंतिम में टी, कीमत। शीशम, अब देखिए ए हो गया यस एच की अंग्रेजी, छोटी ई का बड़ी का मात्रा डबल ई, फिर स, अ आ रहा है बीच में है तो ए लगाएंगे, अंत में रहता है तो नहीं लगाते। देखिए जैसे मो, ये अंत में इसलिए इसमें नहीं लगेगा, शीशम। आप इसमें इस तरीके के भी शब्दों को लेकर उसकी अंग्रेजी बनाइएगा।
एक वीडियो में आप पूरा सीख जाइएगा, फिर से मुझे ना बताना पड़े। अगर जो बचा खुचा रहेगा तो एक वीडियो और बना देंगे बस। अब हो गया ध। ध की अंग्रेजी क्या है आप लोग जानते हैं, DH। अब देखिए ऊ का मात्रा ऊपर का टांग, तो ऊ का मात्रा लग गया है, धू लिखा है। क्या लिखा है, ये ध नहीं लिखा है, धू का रहा है यू, छोटा ऊ का मात्रा ना, तो यू हो जाएगा। फिर न, अंग्रेजी में मतलब कोई मात्रा न लगा हो, न आ रहा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। आता, ए आता और कुछ आता तो लिखते। अब देखिए चू, तो CH, इसमें ऊ का मात्रा लगा है तो यू, न है तो यन, एक खड़ी पाई है तो ए, फिर र, चुनार। अब देखिए कुकुर लिखा है, तो क नहीं लिखा है कि के बाद ए लगा दे फिर यू, नहीं, कू लिखा है तो KU। देखिए अंग्रेजी में कोई भी अगर अक्षर आधा हो तो ए मान लीजिए कि आधे अक्षर का ही लिखा गया है पूरी अंग्रेजी, वही बस लिख दीजिएगा, उसमें ए मत लगाइएगा। उसके अगर इस किसी भी ना जो लिखा है उसमें ए नहीं लगाएंगे तो आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा अंग, कुछ सभी हो जाएगा। जिसका ज़रूरत होगा उसको लिख दीजिएगा। तक के हो गया, आधा क का बस। अब देखिए कू फिर आ गया तो इसकी अंग्रेजी अलग से कू, KU, फिर र, कुकुर। अब हम लोग बड़ा ऊ का देखते हैं, बड़ा ऊ की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। अब देखिए प है, पू, बड़ा ऊ लगा है तो पी के बाद डबल ऊ, फिर ज है तो जे। अब देखिए आ का मात्रा आ गया, अब ए लगा देंगे, आ रहा है, पूजा, पूनम, P डबल O। देखिए पू है तो प में वो बड़ा ऊ का मात्रा लगा है तो डबल O इसका अंग्रेजी होता है। फिर नौ बीच में है, अंत में तो है नहीं। नौ बीच में कहीं भी हो, इसके अंतिम वाले से पहले अगर कहीं है, किसी भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगा है तो उसके बाद ए लगाते हैं। नौ, ए लग गया, अंतिम में मोह और है, अंत वाले में नहीं लगता है। पूनम। अब देखिए शुरुआत, तो स है बड़ा वाला स, तो इसका SH होता है, छोटा ओ का मात्रा U, R, उसके बाद क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा लगा है तो क्या हो जाएगा, डबल ओ। य का होता है Y, एक खड़ी पाई का अंग्रेजी A, तो अंत में अ है इसलिए ए नहीं लगाएंगे, तो ये शुरुआत हो गया। उसकी अंग्रेजी बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ भी सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पू लिखा है, यन एम, तो इसमें नाम भी हो जाएगा, नाम भी। तो पूनाम तो किसी का नाम नहीं होता है, तो आप क्या समझ लेंगे, पूनम, ये पूनम लिखा है। अब देखिए री का मात्रा, री की मात्रा की अंग्रेजी देखिए, पहले क्री लिखा है, क है, अ नहीं है, क्री सीधे है, तो इसका के हो जाएगा। इसमें री का मात्रा है तो RI, क्री। अब देखिए स है, छोटी का मात्रा लगा है, मगर अंग्रेजी में मात्रा हमेशा बाद में लगाते हैं, तो इसलिए यच के बाद हम लोग आई लिखेंगे, कृषि। पृथक, तो क्या हो जाएगा, PRI से री का मात्रा क्या है, RI। थ, ओ आ रहा है, इसमें TH क्योंकि अंत में नहीं है, बीच में है, तो TH के हो गया पृथक। अब लिखा है तृष्णा, तो क्या हो जाएगा, T हो गया, इसका री का मात्रा लगा है तो री RI, अगर दूसरा मात्रा लिखा होता तो दूसरा लिखते। अब देखिए यस है स, ठीक, आधा स है तो उसमें ए नहीं लगाते हैं, नहीं, कोई भी अक्षर आधा हो तो उसमें ए नहीं लगाते हैं, क्योंकि आधा वाले में तो मात्रा भी नहीं लगता है, ठीक।
तो कोई भी अक्षर आधा है तो ये समझ लीजिए पूरा आधा वाला अंग्रेजी है। और अब देखिए आधा स का हो गया यस एच, उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। ड़ का अंग्रेजी यन, एक खड़ी पाई है इसलिए हो जाएगा ए, तो हो गया तृष्णा। तो अभी तक हमने अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री की मात्रा तक पढ़े हैं। अब क्या करेंगे हम लोग ए का मात्रा। ए का मात्रा एक चुंडी, जैसे के खे गे घे, तो इसमें क्या है पे, तो इसका प हो जाएगा एक चुंडी का ई, तो पे। नौ है तो उसकी अंग्रेजी एन, ठीक, क्योंकि अंग्रेजी में जिसमें अगर अंग्रेजी में ऐसा कोई व्यंजन है जिसमें कोई मात्रा न लगा हो तो उसके बाद ए नहीं लगाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर देखिए र, अब ये शुरू में है चाहे बीच में रहे, अगर र आ गया अ आ रहा है तो इसमें ए लगा देंगे, तो आर ए। बस अंत वाले में अगर कोई मात्रा ना हो तो उसमें ए नहीं लगाते, चाहे यहाँ से देख लीजिए जितने भी हो लास्ट वाला। फिर देखिए मे, तो इसमें तो म है, उसमें एक चुंडी के लिए ई, उसके बाद यस एच, इसमें देखिए कोई मात्रा नहीं लगा है और अंत में है तो इसलिए इसमें यस एच के बाद ए नहीं लगाएंगे। और देखिए पे, तो पी ई हो गया, पे प, ये देखिए बीच में है अ आ रहा है तो ए लगा दीजिए, अंत में है तो उसमें नहीं लगाना है, तब पेपर हो जाएगा। अब हम लोग ए का मात्रा का देखेंगे। ए की मात्रा के अंग्रेजी के लिए देखिए इसका हो जाएगा यन, इसमें मात्रा लगा है ए का इसलिए इसमें नौ रहता तो अ लिख देते, ए लगा देते, मगर ए है तो ए आई इसकी अंग्रेजी होती है ए की मात्रा की। ए की मात्रा की अंग्रेजी ए आई, और अंत में क्या है एन है तो न, इसका हो जाएगा एन। अब देखिए यहाँ पर चय लिखा है चय, तो क्या हो जाएगा सी एच। अब चाहिए दूसरे कलर से भी दिखा सकते हैं हम आप लोगों को। अब देखिए इसमें मात्रा क्या लगा है ए का, तो क्या हो जाएगा ए आई ए चय। फिर देखिए लिखा है तो, पढ़िए अ आ रहा है कि नहीं, तो इसमें लगा देंगे ए, क्योंकि पूरा तो है, और इसमें देखिए आधा नौ है तो इसकी अंग्रेजी केवल यन होगी, उसमें कुछ नहीं। और अंत में अ य है, य कोई मात्रा नहीं है अंत में, उसमें लगा तो हो जाएगा वाई चैतन्य। अगर चैतन्य रहता तो इसमें ए लगा देते। एकदम ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए धैर्य, पढ़िए धैर्य, तो क्या हो जाएगा दो चुंडी का मात्रा ए आई। अब धैर्य, धैर्य ये आधा र है, उड़नतवा र भी से कहते हैं रेफ र, तो इसमें इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, जिस पर लगा होता है ये उड़नतवा र उससे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। और ये भी आधा र है, इसका मतलब इसमें इसकी अंग्रेजी आर है तो उसमें ए नहीं लगेगा, तो आर हो गया। फिर य है, य और बीच में है तो क्या हो जाएगा ए। फिर इसका क्या होता है भी, तो हो जाएगा डब्लू, एक खड़ी पाई का ए और एन, धैर्यवान। अब देखिए ओ का आ गया अंग्रेजी बनना। ओ वाला तो बहुत आसान है, जिससे इसका यम होता है एक खड़ी पाई एक चुंडी का, क्या है अंग्रेजी, चाहे ओ लिखा हो चाहे एक खड़ी पाई एक चुंडी, उसकी अंग्रेजी ओ होता है। तो हो गया ओ। र है उसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, अंत में है इसलिए र। फिर देखिए क, क्या है उसमें एक खड़ी पाई एक चुंडी, मतलब ओ का मात्रा लगा है। फिर य बीच में है तो इसमें ए लगा देंगे, लास्ट में है तो इसमें ए नहीं लगाए। कोयल, दो
डी होता है द का, और एक फड़ी पाई एक चुंडी का ओ दो है, प बीच में है प इसलिए ए लगेगा, ह भी बीच में ही है तो इसलिए ए लगेगा, लास्ट में र है तो इसमें ए नहीं लगेगा। दोपहर। अब देखिए औ का मात्रा, जिससे म है तो यम हो जाएगा। एक खड़ी पाई दो चुंडी की अंग्रेजी या तो ऐसा लिखा होगा, उसकी अंग्रेजी भी ए यू होता है, चाहे औ लिखा हो चाहे एक खड़ी पाई दो चुंडी, उसकी अंग्रेजी ए यू हो जाएगा, ए यू। तो म फिर न है, अंतिम में है, मात्रा नहीं है कोई तो यन केवल। मौन। कौशल। अब देखिए के हो गया, एक खड़ी पाई दो चुंडी लगाए तो ए यू, यस यच बीच में है, मात्रा नहीं है तो ए, अंत में मात्रा नहीं लगाया तो केवल यल। कौशल। कौशाम्बी। देखिए के एक खड़ी पाई दो चुंडी का ए यू, कौ सा का यस यच ए, क्योंकि एक खड़ी पाई का ए ही होता है। आधा म का, देखिए आधा म है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे, केवल यम लगा देंगे हो जाएगा। आधा क रहेगा तो के, आधा म रहेगा तो यम, ऐसे ही आधा ह रहेगा तो केवल यच। बी, बी है और छोटी का मात्रा लगा है तो आप लगा सकते हैं डबल ई, मगर अधिकतर अब इसके स्थान पर आई का प्रयोग होता है, या तो डबल ई या तो आई, या तो यहाँ पर डबल ओ या तो यू ना, अधिकतर आजकल इसके स्थान पर और इसके स्थान पर आई का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक, अब देखिए क्या बचा है अंक का। अब धीरे धीरे हम लोग लास्ट स्टेज, और सभी एग्जाम्पल अपने से एग्जाम्पल लेकर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और सभी लोग जो लोग अभी तक हिंदी से अंग्रेजी बनाना या हिंदी से अंग्रेजी बनाना या अंग्रेजी से हिंदी बनाना, केवल ये इंग्लिश में बस केवल उसका अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करना, केवल अंग्रेजी बनाना, जैसे का इस प्रकार से अंग्रेजी बनाना नहीं सीखे हैं वो ज़रूर प्रयास करके देखेंगे, और इसका उपयोग इतना है कि आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे इसको जान लेंगे तो। अब देखिए अंक की अंग्रेजी होता है ए एन। देखिए अ होता है, अ की अंग्रेजी हो गया ए, ए जो ऊपर है उसको कहते हैं आधा नौ, तो जिसके ऊपर है इसके बाद इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। आधा नौ है तो क्या हो जाएगा यन, क्योंकि आधा नौ है इसलिए उसमें ए नहीं लगेगा। अंत में क है, क में भी क्या अंत में मात्रा नहीं लगा है इसलिए इसमें अ नहीं लगेगा, तो अंक। अब देखिए कंचन। अब देखिए के हो गया, और उसके बाद अंक का मात्रा की अंग्रेजी क्या होती है ए एच, ए एन क्या होती है ए एन। कन थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे तो समझ में। देखिए हो गया इसका अंग्रेजी के, आधा नौ है, ठीक, क पहले है शुरू में और उसके ऊपर आधा नौ है तो के ए एन, ठीक। कन फिर सी एच ए, बीच में है इसमें मात्रा नहीं लगाते ए लगा देंगे, अंत में है इसमें मात्रा नहीं है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे। कंचन। अब हो गया रंगोली। र हो गया, आधा न का हो जाए, र ये हो गया पूरा र है, शुरुआत में है या बीच में रहता है तो ए लगाते हैं अगर कोई मात्रा नहीं है तो उसके ऊपर आधा न है, उसके बाद तो आधा न की अंग्रेजी ग है, ग में एक खड़ी पाई एक चुंडी लगा है वो का मात्रा, तो उसका अंग्रेजी
और ल है उसमें बड़ी की मात्रा लगी, तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अभी बताए हैं कि बड़ी डबल ई तो होता है, मगर अधिकतर लोग अब आई का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम आई लिख दे रहे हैं, ये भी गलत नहीं होगा। हो गया रंगोली। आखिर में है अह की मात्रा, बगल में 2 बिंदु। अब देखिए अ, ये तो स्वर है, इसमें अ पढ़ रहे हैं तो और तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ लगा दें। अब देखिए तो और ए एच, ह का क्या होता है ए एच, अतः। अब देखिए प्र, जिसे टी आर से क्या होता है त्र होता है, उसमें ए लगा देंगे तो अ वाला आ जाएगा, और ए लगा देंगे तो आ वाला भी आ जाएगा। जिससे प्र में मतलब हो गया पी आर, जैसे त्र में टी आर तो प्र में पी आर। आ का मात्रा लग गया तो इसमें ए लगा देंगे। अगर ई का मात्रा रहता तो प्रेम जैसे तो ई लगा देते हैं यहाँ पर, तो मगर आ का मात्रा है तो प्रा, त है तो टी, अह का मात्रा ए एच, अंततः तो ए यान, ठीक। अन फिर हो गया तो, और पूरा तो है, बीच में है मात्रा नहीं लगा है तो लगा देंगे ए, फिर तो टी ए एच, अंततः। इस प्रकार हम लोगों ने अ आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री का मात्रा ए का मात्रा, ओ का मात्रा, औ का मात्रा, अंग का मात्रा, अह का मात्रा, पूरा मात्रा सीख लिए हैं। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो मुझसे ज़रूर कहिएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया एक ठो ए र, ए भी एक र है, ए आधा र है। अब देखिए इसकी अंग्रेजी, अब देखिए कहाँ, जहाँ पर लिखे प्र, नीचे वाला पहले बना देते हैं ना। अब देखिए प्र लिखा है, तो जैसे टी आर में त्र होता है तो पी आर हो गया प्र का, मगर प्रा रहता तो पी आर ए, प्री रहता तो पी आर आई, प्र है तो अ आ रहा है तो अंग्रेजी ए, क का होता है के, एक खड़ी पाई का ए, और अंत में है सौ, तो अ एच है, न मात्रा नहीं है तो इसमें ए नहीं लगाएंगे। प्रकाश, प्रिया। अब देखिए यहीं का देखिए, अब प्र था तो पी आर ए लग गया प्र, क्योंकि अ आ रहा था। अब पी आर, अब छोटी का मात्रा है तो लग जाएगा आई, प्री। फिर अंत में यहाँ पर यह है, आ का मात्रा है तो प्रिया, तो हो गया पी आर आई वाई, प्रिया। इस प्रकार आज हमने लगभग सभी मात्राओं की अंग्रेजी बनाना सीख गए हैं। फिर भी अगर कोई बचता है मेरे हिसाब से तो अगले वीडियो में उसको भी कंप्लीट करा देंगे, और आपके कमेंट के आधार पर जो बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो अगर आप ऐसे बनाना सीख लेते हैं तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी पूरे देश में, पूरे विश्व में ये मिला कर पढ़ के वहाँ पर जान सकते हैं कि हम लोग कहाँ आ गए हैं, ये रेस्तरां का क्या नाम है, होटल का क्या नाम है, जगह का क्या नाम है, ठीक, व्यक्ति का क्या नाम है, वो आप पढ़ना जान जाएंगे। तो अगर कुछ पढ़िए चाहे मत पढ़िए ज़िंदगी में, मगर हिंदी शब्दों की अंग्रेजी बनाना ज़रूर सीख लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसका जो अगला वाला भाग है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।